जय हिंद साथियों, एक नए दिन के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आगामी आरओ और यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम लगा हुआ है, जिसकी प्रबल संभावना है जुलाई में होने की। उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये समसामयिक क्रॉनिकल जो कि मंथली आता है और ये यूपी पीएससी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए इसके करंट अफेयर काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो है लेटेस्ट जो इसका आया है अप्रैल महीने का, जो कि हर महीने 10 तारीख को ये आ जाता है। ये जो है अप्रैल महीने का जो इसमें टॉप 50 करंट अफेयर है, हम उनकी चर्चा करेंगे, डिटेल व्याख्या के साथ करेंगे। ये देखिए हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली हस्तलिखित करंट अफेयर, साथ ही साथ रात 9 बजे उसकी क्विज भी करवाई जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर दिए जाते हैं, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पर इसके सबसे पहले हम प्रश्न की बात करेंगे। आप देख सकते हैं ये जो है 26 जनवरी 2024 से लेकर 25 फरवरी 2024 तक पर आधारित घटनाक्रम पर आधारित है। एक महीने का कंप्लीट करंट अफेयर है ये। और ये जो पत्रिका है आप लास्ट में देख सकते हैं, ये जो है अप्रैल की पत्रिका है। तो अप्रैल लिखा जाता है लेकिन ये पहले का करंट अफेयर होता है। तो सारा करंट अफेयर यहाँ पर जो लिखा गया हम उसकी चर्चा करेंगे, साथ ही उसके बारे में हमने डिटेल फैक्ट भी लिखा है। तो सबसे पहले करंट अफेयर की बात करें तो देख लीजिए, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये नेपाल के काठमांडू में किया गया है 20 फरवरी से लेकर 4 मार्च 2024 तक, जिसमें कुल 19 देशों ने भाग लिया था। क्लियर है? इसका जो है आपको यदि पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप 2 पेज का है पीडीएफ निकलवा के फिर वीडियो चला के पढ़ सकते हैं। बाकी ऐसे भी ध्यान से देखें। दूसरा क्वेश्चन, 19 फरवरी 2024 को भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 7वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो यह जो है आयोजित की गई है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी और इसका जो लक्ष्य है भारत में पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास करना है। क्लियर है? अगले प्रश्न की बात करेंगे। हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ GIDH लॉन्च किया है? तो यह जो है लॉन्च किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO के द्वारा 20 फरवरी 2024 को। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और इसके स्थापना के कारण ही 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न, जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल की 100% संतृप्ति मतलब नमी होता है हासिल करने वाला भारत का पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो पहला होगा। पहला उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश बना है। ठीक है, लेकिन ये उत्तर पूर्वी का पहला राज्य बना है। अगर हम देश की बात करें तो यह देश का 10वां राज्य बना है। इसके पहले कुल 9 राज्य ऐसे थे जो कि 100% संतृप्ति हासिल कर चुके थे। तो ये अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्वी क्षेत्र का जो है पहला राज्य और देश का 10वां बना है। जल जीवन मिशन 2019 में लॉन्च किया गया था और इसका टारगेट था 2024 तक भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक घरों में टोटी के माध्यम से स्वच्छ और शुद्ध जल प्रदान करना था। तो सही आंसर इसका पहला हो गया। आगे देखिए, आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते AITIGA की समीक्षा के लिए तीसरी बैठक 16 से 19 फरवरी 2024 तक कहाँ आयोजित की गई है? तो यह जो है भारत में आयोजित की गई है और पहली बार 2009 में इस पर हस्ताक्षर हुआ है। हाल ही में मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। इसमें स्नातकोत्तर और इंजीनियरिंग स्नातक के बच्चों को छात्रवृत्ति जो है प्रदान की जाएगी। 1000 वर्षों से मनाए जा रहे सोमीन साई उत्सव जो कि पिछले 1000 वर्षों से मनाया जा रहा है, इसका समापन कर दिया गया है। यह किस देश से संबंधित है? तो यह जो है जापान से संबंधित है। एक उत्सव है और इस उत्सव में
नग्न पुरुष भाग लेते थे। क्लियर? आगे देखिए, हाल ही में एक बाल अनुकूलन पुलिस स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर बी होगा। ये महाराष्ट्र के धुले शहर में किया गया है और उस पुलिस स्टेशन का नाम है आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन। क्लियर है? अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगले प्रश्न की बात करें तो देखिए, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड GBFF की पहली परिषद बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ये जो पहली परिषद बैठक आयोजित की गई है, ये आयोजित की गई है वाशिंगटन DC, अमेरिका में। क्लियर है? किस राज्य सरकार ने हाल ही में ऑल इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम AIGDF के सहयोग से एक नई डिजिटल डिटॉक्स पहल की घोषणा की है? तो इसका जो आपका आंसर होगा, आते हैं ऊपर, इसका आपका जो आंसर होगा वो होगा कर्नाटक। तो सही आंसर आपका पहला हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा द्वारा 9 फरवरी 2024 को रोड टू पेरिस 2024 चैंपियनिंग क्लीन स्पोर्ट एंड यूनाइटिंग फॉर एंटी डोपिंग सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया है। नाडा, इसकी स्थापना सन 2005 में हुई थी। आगे देखिए, पुरातत्वविदों ने हाल ही में किस राज्य में 8वीं शताब्दी की कोटरवाई मूर्ति कला की खोज की है? तो इसका सही आंसर आपका होगा तमिलनाडु में। और यह जो मूर्ति कला है पल्लव काल से संबंधित है और पल्लव काल 2075 से लेकर 897 ईस्वी तक चला था। अगला देखिए, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह समझौता किया है BPCL के साथ, अर्थात भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगले प्रश्न की बात करेंगे, कृषि वानिकी के साथ बंजर भूमि को हरा भरा और बहाल करना ग्रो पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो यह जो है शुरू की गई है पहल नीति आयोग के द्वारा। इस ग्रो पहल के तहत जो बंजर भूमि है उसको हरा भरा किया जाएगा। सरकारी सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में प्रतिष्ठित 9वां गोटेक प्राइज किस देश को प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर बी होगा, भारत को प्रदान किया गया है। और इस समिट का आयोजन दुबई में 14 फरवरी को किया गया था, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री को अतिथि के रूप में बुलाया गया था। आगे देखिए, महामारी रोग अधिनियम 1897 की एक व्यापक समीक्षा शीर्षक वाली रिपोर्ट हाल ही में किस आयोग ने भारत सरकार को सौंपी है? तो इसका सही आंसर बी होगा, विधि आयोग। 22वें विधि आयोग ने इस समीक्षा को भारत सरकार को सौंपी है, जिसमें प्रमुखतया कोविड-19 का वर्णन किया गया है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जनांकीय संरचना को कायम रखने के उद्देश्य से किस देश के साथ फ्री मूवमेंट रेजिम, जिसको FMR कहा जाता है, खत्म करने का निर्णय लिया गया है? तो यहाँ सही आंसर पहला हो जाएगा, म्यांमार। भारत और पूर्वोत्तर क्षेत्र के बीच जो ये देश के बीच में FMR चल रहा था वो म्यांमार है। अब इसको खत्म करने का निर्णय लिया गया है। ये FMR क्या है? ये जो है बॉर्डर के जो पहाड़ी जनजाति हैं, जो सीमा के दोनों ओर 16 किलोमीटर तक फैले हैं, बसे हैं, उनके द्वारा पास बनवाकर 1 वर्ष तक सीमा के इस पार से उस पार तक जा सकते हैं, चाहे वो भारत या म्यांमार किसी भी देश के निवासी हों। लेकिन अब इस पर निर्णय लिया गया है, जल्द ही इसको समाप्त कर दिया जाएगा। किस संस्थान को स्वास्थ्य संवर्धन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर सी होगा, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान NIMHANS। क्लियर? और यह जो है
नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2014 से दिया जाता है मानवीय सेवा के लिए। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे। अगले हम प्रश्न की बात करेंगे। अगला देखिए, अगला यहाँ पर दिया गया है, हाल ही में किन दो देशों में यूपीआई भुगतान प्रणाली शुरू की गई है? तो अभी हाल ही में जो है श्रीलंका और मॉरिशस, आंसर इसका बी सही होगा। श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई शुरू की गई है। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एकीकृत भुगतान सेवा, ठीक है। और इसके साथ ही यूरोप का जो पहला देश बना है यूपीआई को यूज करने वाला, वह बना है फ्रांस। और इसके साथ ही भारत का यूपीआई दुनिया के कुल 10 ऐसे देश हो गए जो वर्तमान में प्रयोग कर रहे हैं। देश में 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? देखिए यहाँ पर इसको ये पूछना चाहिए था कि दक्षिण भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा असम बना है, ठीक है। साथ ही साथ दक्षिण नहीं, पूर्वोत्तर भारत का, तो पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य जो बना है वो असम बना है। बाकी उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जो 5 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी कर चुका है। हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए मुफ्त वीजा नीति को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर होगा सी, ईरान। 4 फरवरी को इन्होंने मुफ्त वीजा नीति को मंजूरी दी है। साथ ही इसके साथ 32 और देशों को मुफ्त वीजा नीति में शामिल किया है। विश्व सतत विकास WSTS शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष किस संस्थान द्वारा आयोजित किया जाता है? तो यह जो है ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान के द्वारा आयोजित किया जाता है। 2024 में इस बार इसके 23वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। यह जो है कहाँ पर रखी गई है? तो यह जो है हैदराबाद में रखी गई है। हैदराबाद के सालार जंग संग्रहालय में 6 फरवरी को केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है। 4 फरवरी 2024 को उत्तर पूर्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में। अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा 879 दिन बिताने का रिकॉर्ड बनाया है। वे किस देश से संबंधित हैं? तो ये जो है रूस से संबंधित हैं। तो इनका नाम 1-2-4 बार पढ़ लीजिएगा, ओलेग कोनोनेंको। हाल ही में किस राज्य में मध्य पाषाण काल के शैल चित्रों की खोज की गई है? यह जो है खोज की गई है तेलंगाना में, ठीक है। कहाँ खोज गई है? तेलंगाना। अब यहाँ पर जो है रविंदर रेड्डी और मुरलीधर रेड्डी के द्वारा ये खोजा गया है सीताम्मा लोडी में। क्लियर है? आगे बात करेंगे। हाल ही में भारतीय वायुसेना IAF इंडियन एयरफोर्स ने फ्रांसीसी वायुसेना और UAE वायुसेना के साथ किस अभ्यास का आयोजन किया है? तो यह जो अभ्यास है यह है डेजर्ट नाइट और इसका आयोजन अरब सागर के ऊपर किया गया है। किस आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की रोकथाम पर कानून की समीक्षा शीर्षक से अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी है? तो इसका सही आंसर होगा विधि आयोग। 22वें विधि आयोग ने सौंपी है और इसमें ये कहा गया है यदि कोई सार्वजनिक संपत्ति को, ठीक है, नुकसान पहुंचाता है तो उसको तब तक जमानत नहीं दिया जाएगा जब तक कि नुकसान धनराशि को वसूल ना लिया जाए। ये यूपी वाला मॉडल चलेगा योगी बाबा आदित्यनाथ का। डिजिटल डिटॉक्स पहल किस राज्य से संबंधित है? अभी डिजिटल डिटॉक्स पहल जो है ये जो है संबंधित है कर्नाटक से। इसके तहत सोशल मीडिया और गेमिंग सुरक्षित का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। सोशल मीडिया और गेमिंग का सुरक्षित उपयोग से ये संबंधित है डिजिटल डिटॉक्स पहल कर्नाटक का। यूनिफाइड पेमेंट UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश, अभी ऊपर हमने बताया है कि श्रीलंका और मॉरिशस किए हैं, कुल 10 देश हो गए हैं। यूरोपीय देश की बात करें तो फ्रांस पहला देश है।
जिसने यूपीआई को स्वीकार किया है। अभी तक दुनिया के कुल 10 देश हैं जो भारत के यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम 10 देशों के नामों की बात करें, भूटान, मलेशिया, यूएई, सिंगापुर, ओमान, कतर, रूस, फ्रांस, श्रीलंका, मॉरिशस। तो इस प्रकार से दुनिया के कुल ऐसे 10 देश हैं जो यूपीआई का वर्तमान में यूज कर रहे हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के उच्च सदन, जिसको राज्यसभा कहा जाता है, के लिए किसे मनोनीत किया है? ये थोड़ा सा पहले की न्यूज है, वही जनवरी फरवरी के बीच में सतनाम सिंह संधू को किया है। जो सतनाम सिंह संधू हैं, ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। प्लस अभी कुछ दिन पहले अर्थात विश्व महिला दिवस 8 मार्च को 12वां सदस्य मनोनीत की गई हैं सुधा मूर्ति। इनको जो है राज्यसभा का सदस्य बनाया गया है और राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कुल 12 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ट्राई का चेयरमैन जो नियुक्त किया गया है, अनिल कुमार लाहोटी को नियुक्त किया गया है। ट्राई की स्थापना 1997 में हुई थी। भारत की पहली हिम तेंदुए की जनसंख्या आकलन रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक हिम तेंदुआ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारत में कुल 718 हिम तेंदुआ है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है। और सबसे अधिक हिम तेंदुआ लद्दाख में है, जो कि 477 है। और लद्दाख में जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क, ये जो है तेंदुओं का जो है मेन केंद्र है। दूसरे नंबर पे आपको उत्तराखंड देखने को मिलेगा, 124 तेंदुआ, हिम तेंदुआ। और तीसरे पे हिमाचल प्रदेश, जहाँ पर 51 हिम तेंदुआ है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में 9 हिम तेंदुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2024 में भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो IMF के द्वारा 2024 में भारत के विकास दर का अनुमान 6.7% कर दिया गया है। और IMF के द्वारा 30 जनवरी को विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें इस अनुमान को बढ़ाया गया है। हाल ही में किन 3 देशों ने पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्रों के आर्थिक समुदाय, ठीक है, से अपनी वापसी की घोषणा की है? ये एक ऐसा समुदाय है जिसमें पश्चिमी अफ्रीकी देशों के आर्थिक विकास की चर्चा की जाती है। तो इसमें जो देश है नाम वापस लेने वाले, वो बुर्किना फासो, माली और नाइजर है। क्लियर? ये जो पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्रों के आर्थिक समुदाय है, इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। मुख्यालय इसका अबुजा, नाइजीरिया में है। आगे देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूरत हवाई अड्डा, जो कि गुजरात में है। इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है। इस संस्था ने हाल ही में वन व्हीकल वन फास्टैग पहल को लॉन्च किया है। मतलब एक गाड़ी है तो वहाँ पर एक ही फास्टैग होना चाहिए, तो यह लॉन्च किया गया है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी। हाल ही में किस राज्य ने यातायात व्यवस्था में सुधार और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल नामक एक नई पहल की शुरुआत की है? यह जो है पंजाब सरकार ने की है। तो इस तरह से पूरे एक महीने के ये टॉप 38+ क्वेश्चन आपके कवर हुए। बाकी इस बुक में और भी जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं, अगले वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। फिलहाल आगामी RO और PCS का री एग्जाम है, यहाँ पर ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दी गई है, हिंदी की, GS की सब पढ़ाया गया है, तो आप उसे ज़रूर देखें। साथ ही अब डेली अपडेट आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।